दोस्तों आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी वास्तव में अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। और गंगा जमुना तहजीब जो हमारे भारत में बार बार जोर दिया जाता है कि गंगा जमुना तहजीब, उस तहजीब पर आधारित है। और आप 2 मिनट निकाल करके कहानी को ज़रूर सुने और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों, एक गांव में 2 मित्र रहते थे। एक का नाम रमेश था और एक का नाम सुरेश था। रमेश और सुरेश ने ये देखा कि इस बार महाकुंभ लगा हुआ है और महाकुंभ में जो मुसलमान हैं उन मुसलमानों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित है। वो मुसलमान उस कुंभ में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और तो उनके मन में ये जिज्ञासा हुई, क्योंकि वो जो दोनों मित्र थे वो जिस समाज में रहते थे वहाँ पर उन्हें इस तरीके से सिखाया गया था कि वो एक तरीके से कट्टर हिंदू थे और किसी अदर धर्म को लेकर के उनका बड़ा विरोध करते थे। और ऐसा मानते थे कि जो अदर धर्म के लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, हमारा धर्म जो है वही अच्छा है। और इस आधार पर जो अन्य धर्म के लोग थे उनसे वो घृणा और नफरत की राजनीति करते थे या नफरत करते थे। तो दोस्तों, जब उनको सामने ये सूचना आई तो उन्होंने कहा कि हम भी इस महाकुंभ में जाएंगे और इस बार का जो महाकुंभ होगा बड़ा अद्भुत होगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरे धर्मों का प्रवेश वर्जित है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और दोनों लोग अपने घर से लगभग 800 किलोमीटर चलने के बाद प्रयागराज जंक्शन पर पहुँचे। रास्ते में ट्रेन में इतनी भीड़ थी जिस वजह से उन्हें खड़े खड़े पूरा सफ़र तय करना पड़ा। तो रात में वो सो भी नहीं पाए। और जब वो प्रयागराज स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने सोचा कि पहले हम थोड़ा आराम कर लें, इसके बाद प्रयागराज में घूमे फिरें। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर किसी को ना तो बैठने दिया जा रहा था, लोगों से ये अपील की जा रही थी कि आप चलते रहिए, क्योंकि अगर आप रुकेंगे तो पीछे से लगातार भीड़ आ रही है और ऐसे में अगर आप रुकते हैं तो ट्रैफिक व्यवस्था जाम हो जाएगी। लोग अगर बैठ जाएंगे तो फिर पीछे से भीड़ को कहाँ पर संभाला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो पूरे समय कहीं पर बैठने को उन्हें नहीं मिला। वो इतने परेशान हो गए, इतने थक गए। अब उन्होंने कहा कि आखिरकार, अब उन्होंने रूम और धर्मशालाओं में पता किया तो पहले से सारी धर्मशालाएँ और रूम भरे हुए थे और जो खाली थे उनका किराया बहुत महंगा था। तो उन्होंने कहा कि ये अब हमारे बस की बात नहीं है। तो उन लोगों का जो स्वास्थ्य था वो धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जा रहा था, चलने फिरने में भी वो असमर्थ होते जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अब हमें कहीं पर भी रुकना है, हर हाल में मुझे आराम करना है, नहीं तो मैं बहुत कस के बीमार हो जाऊंगा। तो दोस्तों, थोड़ी दूर आगे चलने पर उन्होंने एक बंगला देखा। उस बंगले में उन्होंने ये देखा कि बहुत बड़ा बंगला है और उस बंगले के बाहर बहुत बड़ा ग्राउंड है। और उस ग्राउंड में अगर वो उस मालिक से प्रार्थना करेंगे तो वो मालिक अगर उन्हें सोने दे उस ग्राउंड में तो जो है उनकी थकान दूर हो सकती है। दोस्तों, उन्होंने बड़ा आशा और उम्मीद के साथ उस बंगले का गेट खटखटाया। उससे गार्ड निकला और निकल करके बाहर आया। उसने कहा कि आप अपने मालिक से ये पूछ लें कि मैं अभी थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ और बहुत दूर से आया हूँ, अगर मेरी आप ये मदद कर सकते हो तो बताएं, नहीं फिर मैं किसी दूसरे आश्रय को देखूं। तो गार्ड जाता है, पूछ करके आता है। तो जब गार्ड पूछने गया तो गार्ड वापस आया तो उसके साथ में जो मालिक थे वो भी उसके साथ में चले आए। उन्होंने कहा कि आइए और आपका स्वागत है, आप चलिए घर पर, और आप मैदान में क्यों सोएंगे, आप हमारे घर में सोइए, आप हमारे अतिथि हैं, आप हमारे मेहमान हैं। तो उसने कहा कि नहीं साहब, आप मुझे यहीं सो जाने दीजिए और आपकी बड़ी मेहरबानी है, बड़ी कृपा है कि आपने मुझे रात में रुकने के लिए स्थान दे दिया। उन्होंने कहा हम आपके खाने पीने का भी प्रबंध करवा देंगे, आप पानी पीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं खाने पीने की हमें आवश्यकता नहीं है, आप बस रहने दीजिए। लेकिन मना करने के बावजूद भी उन्होंने उनको पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद उनके भोजन पानी की व्यवस्था की और भोजन पानी की व्यवस्था करने के बाद वो दोनों लोग सो गए। और सो कर के जब सुबह उठे तो उनकी जो नींद थी वो पूरी हो गई थी, उनका स्वास्थ्य ठीक था। अब उन्होंने कहा कि मुझे अब प्रयागराज चलना चाहिए, संगम में स्नान करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जिस व्यक्ति के यहाँ मैं रुका उसको धन्यवाद तो मैं कहता ही जाऊँ। तो ऐसा सोच करके वो मकान मालिक के पास पहुँचे, जो उस कोठी के मालिक थे। उन्होंने कहा कि बड़ी आपकी मेहरबानी है और आपने हमारे साथ बड़ा उपकार किया, क्योंकि रात में मुझे ऐसा लग रहा था कि बड़ा मेरी स्थिति हालत ख़राब है, अगर आप मुझे आश्रय न देते तो शायद मेरे साथ पता नहीं क्या होता। तो बातों बातों में उन्होंने कहा कि ठीक है, आप स्नान कर लीजिए या आप थोड़ा बहुत नाश्ता कर लीजिए, इसके बाद आप निकलिए और अब मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा नहीं आपने हमारे साथ जो किया बड़ा अच्छा है, बड़ी आपकी कृपा हुई। इसके बाद उन्होंने बातों बातों में उनका नाम पूछ दिया। तो कहा कि भाई साहब क्या नाम है आपका। तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं यहीं लोकल का रहने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे ही उन्होंने उस व्यक्ति का नाम सुना कि अरे ये तो मुस्लिम व्यक्ति है,
तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो जिस मानसिकता से उस कुंभ में आए थे कि यहाँ पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, इस बार का कुंभ बहुत अच्छा होगा, और ये जो उनकी मंशा थी ये धरी की धरी रह गई। उन्होंने बातों बातों में पूछा कि सरकार ने यहाँ पर जो मुसलमान हैं उनके आने के लिए बैन किया हुआ है, तो इसमें आपकी क्या राय है। उन्होंने कहा कि देखो, हम यहाँ के लोकल निवासी हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, अभी ये सरकार है, कुछ दिन बाद दूसरी सरकार हो जाएगी, मैं यहीं का यहीं रहूँगा। तो हम जब से कुंभ चल रहा है तब से हमारे यहाँ जो भी अतिथि आते हैं या उनको कोई दिक्कत परेशानी होती है, जब कभी ऐसा होता है तो हम अपने दरवाजे खोल देते हैं, वो आकर के अपना रुकें, और हमसे जो बन पड़ता है संभव मदद, हम उनकी मदद करते हैं, क्योंकि वो सब हमारे अतिथि हैं। भले ही उनकी धार्मिक आस्था दूसरी है, मेरी दूसरी है, फिर भी सबसे बड़ी जो आस्था है वो मानव धर्म है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, लेकिन सबसे बड़ा जो धर्म है वो मानव धर्म है। हम इस आधार पर चलते हैं और सरकारों से हमें कोई लेना देना नहीं। मैंने आपको देखा कि आप श्रद्धालु हैं, आप दूर से आए हैं, आप थके हुए हैं, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, तो उस समय मैंने आपकी जाति और धर्म ना देख करके आपका मानवता देखी। तो जो इनके मन में, जो दिमाग में चल रहा था, वो तुरंत समाप्त हो गया। उन्होंने उस मकान मालिक को गले लगाया, कहा साहब मैं जो हूँ, मैं तो कट्टर सनातनी हूँ, और मैं जिस परिवेश में रहता हूँ वहाँ पर मुझे ऐसा बताया और सिखाया गया कि जो मुस्लिम धर्म है या जो मजहब है वो लोग ठीक नहीं है, लेकिन आपने अब जो मानवता की मिसाल पेश की, उससे मेरा जो दिमाग में बैठा हुआ था एक शब्द कि नहीं ऐसा नहीं होता, वो आज आपने मेरे दिमाग से हटा दिया। अब चलिए, आपने हमारा बहुत अच्छा किया। अब मेरे बहन की शादी है, आप मेरे गांव ज़रूर आइएगा, मैं आपका बेसब्री से इंतज़ार करूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा आपके यहाँ। आप मेरे यहाँ आए, आप मेरे अतिथि थे, मैं भी आपके यहाँ अतिथि बन करके आऊँगा। और उन्होंने कहा आप पधारिए, मैं आपकी बड़ी सत्कार सेवा करूँगा। तो इसके बाद दोस्तों वो चले गए अपने घर, और गाँव में आकर के अपनी बहन की शादी की तैयारी में लग गए, और फ़ोन किया कि भाई साहब आप ज़रूर आइएगा, कार्ड भी भेजा। तो वहाँ से 800 किलोमीटर की दूरी थी, और जो वो व्यक्ति थे मोहम्मद इमरान जिनका नाम था, उन्होंने कहा कि अपने घर में बताया कि भाई बड़ा प्रेम से और बड़ा आग्रह किया है और मुझे चलना ज़रूर होगा, तो हम लोग चलने की तैयारियां करते हैं। तो उनके घर वालों ने कहा कि कहाँ चलेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम नहीं चलेंगे तो उनके मन में ऐसा होगा कि मैं उनके यहाँ रुका लेकिन वो मेरे यहाँ नहीं आए, तो अगर हम चलते हैं तो उन्हें अच्छा महसूस होगा। और कई बार उन्होंने हमको फ़ोन करके कहा है। तो दोस्तों 800 किलोमीटर की यात्रा करके वो उस गाँव में पहुँचे। तो गांव में पहुंचने से पहले जहां स्टेशन पर उतरे, उन्होंने कहा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए, इस समय हमारी स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में हम उनके यहाँ जाएंगे, बातचीत भी नहीं कर पाएंगे, तो यहीं पे आराम कर लेते हैं, फिर चलते हैं। तो दोस्तों वो आराम करने लगे, उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। यहाँ से जो सुरेश और रमेश थे, उन्होंने उन्हें फ़ोन किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ बताया। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि हमारे बार बार फ़ोन करने पर उन्होंने फ़ोन बंद कर लिया और वो आ ना रहे हों। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर किसी कभी कार्यक्रम होगा तो उनसे आग्रह करेंगे कि आप ज़रूर आइए। दोस्तों इसके बाद वो अपनी बहन की शादी की तैयारियों में लग गया। बारात आने ही वाली थी, उससे पहले देखता है कि गाड़ी आती है, उस गाड़ी आकर के उसके दरवाजे पर रुकती है, और दरवाजे पर रुकने के बाद वो व्यक्ति उतरता है और उसका बेटा, और गाड़ी के पीछे वाले गेट से एक महिला उतरती है जो बुर्का पहने हुई थी। तो जैसे ही उस बारात में उस गांव वाले एक महिला को देखते हैं जो बुर्का पहने हुई थी, तो आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से सुरेश और रमेश की गांव में फिजा थी कि ये कट्टर हिंदू हैं और मुस्लिम धर्म और अन्य धर्मों का विरोध करते हैं, तो इस हिसाब से तो ये किसी मुस्लिम महिला को शादी में निमंत्रित करेंगे नहीं। तो अगर ये कोई मुस्लिम महिला शादी में आई है तो आखिर क्यों आई है, क्या कारण है? इस तरीके की लोगों में आपस में कानाफूसी और चर्चा होने लगी। तभी जो सुरेश और रमेश थे, उन्होंने मोहम्मद इमरान को पकड़ा और स्टेज पर ले गए और गांव वालों से बताया कि देखो, मैं भले ही सनातनी हूँ, मैं कट्टर सनातनी हूँ, लेकिन जब मैं कुंभ में गया था उस समय मेरी हालत बहुत गंभीर थी और मुझे मदद के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे समय में ये जो महापुरुष आपके सामने खड़े हुए हैं, इन महापुरुषों ने मेरे रहने की और खाने की इंतज़ाम किया। मुझे नहीं मालूम था कि इनका धर्म क्या है, मुझे नहीं मालूम था कि इनकी जाति क्या है, मुझे नहीं मालूम था कि इनका मजहब क्या है। बावजूद इसके इन्होंने हमारी हर संभव मदद की और हमें बड़े प्रेम से भोजन कराया और हमको हमारे घर के लिए विदा किया। उस दिन से हमारे दिमाग से ये कीड़ा निकल गया कि मुस्लिम जाति, धर्म और इन सब चीज़ों, इसलिए आज मैंने इन्हें अपनी बहन की शादी में आमंत्रित किया है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर गांव वालों ने भी जो उस तरीके का जो परिवेश था, समाज था, उन्होंने भी कहा कि नहीं, व्यक्ति
श्रेष्ठ होता है, ना उसका धर्म श्रेष्ठ है, ना उसका मजहब श्रेष्ठ है। ये धर्म और जाति तभी तक है जब तक आप एक छोटे स्तर पर रह रहे हैं। जिस दिन व्यक्ति बहुत बड़ा हो जाता है उस दिन से वो ना जाति उसके लिए मायने रखती है, ना धर्म उसके लिए मायने रखता है। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती है, वो है मानवता, और मानवता को लेकर के वो चलता है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।